लोन नहीं, फिर भी मुसलमान अपनी मेहनत से लाखों करोड़ों रुपए की इकोनॉमी खड़ी करते हैं। हजारों को खाना, रोजगार और राहत मिलती है और यही असली समाज सेवा है जो बिना शोर शराबे के होती है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे जानवरों की कुर्बानी का क्या फायदा, तो आप मुस्कुराकर कहिए सिर्फ इबादत नहीं, ये तो रोजगार, इंसानियत और देश की तरक्की का जरिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो है यार दोस्तों, नूर हदीस चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज हम सब जानते हैं हज का महीना चल रहा है, यानी कि बस कुर्बानी का दिन आने ही वाला है। यानी कि 10 तारीख को, चाँद की 10 तारीख को हर मुसलमान जो साहिब हैसियत है वो कुर्बानी कराते हैं। दोस्तों आज हम जानें कुर्बानी क्यों होती है, क्या वजह है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से, अपने पैगंबरों से बहुत सख्ती वाला इम्तिहान लिया है। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बहुत सख्त इम्तिहान लिया। काफ़ी उम्र के बाद उनको बेटा दिया और उसको कुर्बान करने का हुक्म भी दे दिया, यानी ख्वाब के ज़रिए से। और नबी और ख्वाब कभी झूठे नहीं होते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के उस ख्वाब को सच करके दिखाने की पूरी कोशिश की और किया भी सच। और अल्लाह ताला ने इम्तिहान में उनको पास किया और उनके बेटे की जगह एक दुम्बा ला के कुर्बान हो गया। तो आइए हम पूरी हकीकत जानेंगे, इसका पूरी कहानी क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। यहाँ से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़िया है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करता है और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेता रहता है। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ऐ इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई, ऐ इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खालिक हकीकी से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ऐ हाजरा, अपने बेटे को नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर घर से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शोहर किसी दोस्त के घर पर दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने शोहर इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शोहर इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहीम इसको कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फख्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा इस्माइल है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास आया और कहने लगा, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं।
तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुश नसीब फिर कौन होगा। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर अपना आखिरी हथकंडा इस्तेमाल करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। खैर, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद में आपने अपने बेटे से फरमाया, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, जो मुश्किल से उस वक्त 13 या 14 साल के थे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे, इसीलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध लीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पाँव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ में उन सब को आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से इब्राहिम के पास जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह उस जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फिराया तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही छुरी की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका था। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर यानी ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया। बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई एक सवाल उठाते हैं, अगर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी तो मुसलमान आज अपने बच्चों की कुर्बानी क्यों नहीं देते? जानवरों की क्या गलती, वो तो बेजुबान है। सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा सोचने लायक। चलिए इसको समझते हैं ध्यान से, दिल से और दिमाग से। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस्लाम में कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं है। कुरान खुद कहता है, ना उनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है ना खून, बल्कि पहुंचता है तुम्हारा तकवा यानी परहेजगारी यानी दिल की सच्चाई। मतलब अल्लाह को जानवर का मीट नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारा जुनून, तुम्हारा इखलास, तुम्हारी नीयत। कुर्बानी एक सिंबॉलिक एक्ट है, एक निशानी है उस त्याग और समर्पण की जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिखाया। अब सवाल आता है, फिर इंसान को क्यों नहीं कुर्बान करते? तो याद रखिए, इस्लाम ने इंसानी कुर्बानी को हराम करार दिया है, जिसे बलि कहते हैं। तो इस्लाम में ये हराम है। इस्लाम से पहले बहुत सी कौमें अपने देवी देवताओं के लिए इंसानों को कुर्बान करती थी, कभी बच्चे कभी कुंवारी लड़कियां। मगर इस्लाम आया और इस्लाम ने कहा, जिसने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इस्लाम ने इंसानी जान की इज्जत करना सिखाया। बच्चा तो दूर की बात, किसी बेगुनाह जानवर को यूं ही मार देना इस्लाम में गुनाह है। तो फिर जानवर क्यों? कुर्बानी के लिए जानवर ही क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि अल्लाह ने इंसान की भलाई के लिए कुछ चीजें हलाल की है। उनमें से एक है पाकीज़ा जानवर, जो सिर्फ अल्लाह के नाम पर ज़िबह किए जाए। ये जानवर हमारी रोजमर्रा की जरूरत भी है। दूध, गोश्त, कपड़ा यानी ऊन सफर के लिए काम में आते हैं। लेकिन ईद उल अजहा पर जब हम उन्हें कुर्बान करते हैं तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में होता है। ये जानवर हमारी अपनी इच्छाओं की, लालच की, गुरूर की कुर्बानी का प्रतीक है। और इस कुर्बानी से मिलने वाला गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1 गरीबों के लिए, नंबर 2 रिश्तेदारों के लिए, नंबर 3 खुद अपने लिए। यानी इसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि समाज सेवा और बराबरी का सबक है। आज अगर किसी मुसलमान को अल्लाह कहे अपने बच्चे को गलत राह से निकालो, अपने नफ्स, अपनी आदत, अपनी बुरी सोच की कुर्बानी दो, तो वो अक्सर चुप हो जाता है। असल कुर्बानी आज यही है, अपने नफ्स की, अपने घमंड की, अपनी लालच की कुर्बानी। जानवर तो सिर्फ एक अंदरूनी जज्बे का बाहरी इजहार है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस्लाम की कुर्बानी को सिर्फ जानवर मारने की नजर से मत देखिए। ये एक बहुत गहरा पैगाम है इंसानियत, समर्पण और परहेजगारी का। हर साल ईद उल अजहा पर जब लाखों मुसलमान जानवर कुर्बान करते हैं, कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या इस कुर्बानी से कुछ फायदा होता है या सिर्फ दिखावा है? तो चलिए आज इसी का भी जवाब लेते हैं, तथ्यों, आंकड़ों और अकल की रोशनी में। नंबर 1, करोड़ों रुपयों का गोश्त गरीबों तक पहुंचता है। ईद उल अजहा पर जो जानवर ज़िबह किए जाते हैं उनमें से बहुत सारा गोश्त गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंदों को बांटा जाता है, जो साल भर गोश्त नहीं खा पाते। इससे 2 फायदे होते हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन, गरीब तबका एक हेल्दी डाइट पाता है। बराबरी का एहसास, अमीर गरीब एक ही खाने में शरीक होते हैं। नंबर 2, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। कुर्बानी से पहले और बाद में पूरी एक इकोनॉमी घूमती है।
पशुपालक यानी गांव के किसान, चारे और दवाई बेचने वाले, ट्रांसपोर्ट वाले जो जानवर शहरों तक लाते हैं, बकरा मंडी के मजदूर, हेल्पर्स, कसाई और चमड़ा उतारने वाले, फ्रीज, गोश्त पैक करने वाले, चमड़ा फैक्ट्रियां और शू कंपनियां। सिर्फ एक सीजन में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है जो साल के और महीनों में नहीं मिलता। नंबर 3, चमड़ा यानी लीदर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। भारत की लीदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री दुनिया में टॉप पर है। ईद उल अजहा के दौरान आने वाला कुर्बानी का चमड़ा जूतों, बैग्स, जैकेट्स, बेल्ट्स और फर्नीचर में इस्तेमाल होता है। कई लीदर फैक्ट्रीज इस सीजन का इंतजार करती रहती है। एक्सपोर्ट इनकम बढ़ती है, चमड़ा मजदूरों को रोजगार मिलता है। नंबर 4, देसी मंडियों में व्यापार बढ़ता है। बकरा मंडी, गाय भैंस मंडी और देहात से आने वाला पशु व्यापार इन दिनों बहुत तेज होता है। किसान अपने जानवर बेचकर सीधा पैसा कमाते हैं। जो शहरों तक नहीं जा पाते उन्हें अपने इलाके की मंडियों में ग्राहक मिल जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी रूरल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। नंबर 5, सफाई, फ्रीजिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर को भी फायदा होता है। जहां सही इंतजाम होते हैं, सफाई करने वालों को एक्स्ट्रा काम मिलता है। गोश्त को पैक और फ्रीज करने वाली कंपनियों को ऑर्डर मिलते हैं। हड्डियां, चर्बी और बाकी हिस्से वर्टिनरी, साबुन, तेल, खाद में इस्तेमाल होते हैं। कुछ शहरों में तो कुर्बानी का पूरा वेस्ट रिसाइकलिंग में जाता है। नंबर 6, ज़कात और सादा खाना, गरीबों में दौलत का बहाव। ईद उल अजहा में मुसलमान सिर्फ गोश्त ही नहीं देते बल्कि बहुत लोग ज़कात, सदका और राशन भी बांटते हैं। इससे गरीब तबके की क्रय शक्ति बढ़ती है, यानी वो लोग जो बाजार में जाकर चीजें खरीदते हैं जिससे बाजार चलता है। नंबर 7, त्योहारों से व्यापारी और बाजार जिंदा रहते हैं। बकरा सजावट, मिठाइयाँ, सेवैया, कपड़े सब कुछ बिकता है। छोटे दुकानदार, ऑटो वाले, हलवाई सब कमाते हैं। घरों में पकवान बनते हैं और लोकल इकोनॉमी घूमती है। तो नफा ही नफा। कोई सरकारी स्कीम नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, कोई लोन नहीं, फिर भी मुसलमान अपनी मेहनत से लाखों करोड़ों रुपए की इकोनॉमी खड़ी करते हैं। हजारों को खाना, रोजगार और राहत मिलती है। और यही असली समाज सेवा है जो बिना शोर शराबे के होती है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे जानवरों की कुर्बानी का क्या फायदा, तो आप मुस्कुराकर कहिए, सिर्फ इबादत नहीं, ये तो रोजगार, इंसानियत और देश की तरक्की का जरिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कुर्बानी के ताल्लुक़ से, किस तरह से अल्लाह ताला अपने नबियों से, अपने पैगंबरों से, अपने चाहने वालों से, जितना अल्लाह ताला सबसे मोहब्बत करता उनसे तो बहुत ख़ास इम्तिहान लिया। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो इम्तिहान लिया दोस्तों, एक बाप को जो तमाम उम्र के बाद उनको बेटा अल्लाह ने दिया और उसको कुर्बान करने का हुक्म भी दे दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस हुक्म पे एकदम खरे उतरे और अल्लाह ताला ने की उस कुर्बानी को कबूल किया। और ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो क़यामत तक के हर इंसान, हर मुसलमान करता है और इंशाअल्लाह करेगा। और इसमें जो बताया गया आखिरी में कि जो कुर्बानी का ताल्लुक़ से तमाम जानवर आते, तमाम इसमें बिजनेस होता है। गांव वाले ला के बेचते हैं, ट्रक वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, इन सब का मतलब रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होता है। खालें होती हैं, चमड़ा बनता है और तमाम बेरोज़गारी दूर होती है। तो ये अच्छी बात है, इकनॉमिक जो होती है वो बढ़ती है एक साल में जब भी कुर्बानी का मौका आता है, क्योंकि अरबों खरबों का बिजनेस होता है ये जानवरों का दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।